Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, today we will start a new chapter and the chapter name is Fish Bones Dreaming. Fish bone का मतलब होता है कि जो मछली होती है उसकी हड्डी जो होती है वो एक सपना देखती है, उसके ऊपर ये स्टोरी मतलब जो पोयम है वो बनी हुई है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. Fish bones lay in a small bin. He was a head, a backbone, and a tail. Soon the cats would be in for him. He didn't like to be this way. He shut his eyes and dreamed big. की जो हमारा पोयम है हमारी वो एक जो मछली की हड्डी है उसके सपने के ऊपर है. ठीक है, सो जो फिश बोन है मछली की हड्डी वो एक बदबूदार डस्टबिन में, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, उसमें पड़ी है. उसका एक सिर है, एक रीढ़ है और एक पूंछ है. ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि जल्द ही बिल्लियाँ उसके पास होगी, मतलब कि जो बिल्लियाँ है वो स्मेल कर करके उसके पास आ जाएगी. जो फिश बोन है जो मछली की हड्डी है उसे इस तरीके से कचरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और वापस वो सपनों में खो गई है या सपने देखने लग गया है. ठीक है, back to when he was fat and hot on a plate beside green beans with lemon juice squeezed on him, and a man with a knife and fork raised about to eat him. He didn't like to be this way. He shut his eyes and dreamed big. कि वो सपने देखने लगती है, जब वो सपना देखती है तब उसे सपना आता है कि जब वो बहुत ही मोटा था. कौन? जो फिश है उसकी बात हो रही है ना, कि जब वो मोटा था और एक प्लेट पर गर्म पड़ा हुआ था, हरी बीन्स के अलावा नींबू का रस उस पर निचोड़ा गया था और चाकू और कांटों से एक आदमी उसे उठाकर खाने ही वाला था. मतलब कि एक आदमी जो था वो उसका चाकू और कांटे की मदद से उसे उठाकर खा रहा था. वह इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. इस तरह मतलब डस्टबिन में पड़े रहना. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर से सपना देखने लग गया. ये स्टोरी जो है ये एक फिश बोन मतलब कि मछली की हड्डी के सपने के ऊपर है कि वो क्या सोचती है अपने आप को लेकर, अपने सपनों में या क्या देखना पसंद करती है, उसके ऊपर हमारी आज की पोयम है. ठीक है, back to when he was frozen in the freezer with cutlets and minced meat and prawns. 3 months he was in there. He didn't like to be this way. He shut his eyes and dreamed big. कि वापस फिर वो आंखें बंद करती है, फिर वो सपना देखती है कि जब वो फ्रीजर में जमे हुए थी भीड़ के बच्चे के कटलेट, मतलब कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसके मांस के साथ, और कीमा बनाया हुआ मांस और झींगे के साथ एक फ्रीजर में पड़ा हुआ था. कौन? जो फिश बोन है मछली की हड्डी है वो, है ना. 3 महीने वो वहाँ रहा. उसे इस तरह रहना पसंद नहीं है. इस तरह मतलब वही जैसे डस्टबिन में पड़ी है ना, वो पड़ा है, वो इसलिए बोल रहे हैं पोइट कि उसे इस तरह डस्टबिन में पड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. उसने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर से वो वापस से सपनों में खो गया. ओके, बैक टू व्हेन ही वाज swimming in a net with thousands of other fish on the deck of a boat, and the rain falling wasn't wet enough to breathe in. He didn't like to be this way. He shut his eyes and dreamed big. कि जब वह एक नाव के डेक पर हजारों अन्य मछलियों के साथ एक जाल में फुसफुसा रहा था और गिरने वाली जो बारिश थी, मतलब जब उनके ऊपर बारिश गिर रही थी वो सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी. मतलब कि इतनी बारिश हो रही थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था. उसे इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. किस तरह? वो जब डस्टबिन में पड़ा था उस तरह. ठीक है, फिर उसने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली और फिर वो सपना देखने लग गया. ओके, बैक टू व्हेन ही वॉज डार्टिंग थ्रू द सी पास्ट crabs and jellyfish and other like himself or surfacing to jump for flies and feel the sun on his face. He liked to be this way. He dreamed hard to try and stay there. कि वापस वह समुद्र में केकड़ों और जेलफिशों के माध्यम से तेजी से घूम रहा था. मतलब कि जब उसने आंखें बंद कर ली और सपना देखने लगा तो वो सपना क्या देखता है कि वो वापस समुद्र में चला गया है, केकड़ों और जेलफिशों के साथ बहुत तेजी से घूम रहा है, मतलब तैर रहा है, और
अन्य लोग खुद को पसंद करते हैं, मतलब कि जो बाकी वहाँ पर उसके साथ जितने भी केकड़े जेलफिश सब थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मक्खियों के कूदने के लिए बाहरी सतह पर सूरज को उसके चेहरे पे महसूस, मतलब कि जब वो डस्टबिन में पड़ा था ना तो मक्खियाँ उसके ऊपर उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कूद रही थी और उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी बहुत तेज गिर रही थी जिससे वो महसूस कर रहा था, क्योंकि वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, डस्टबिन में खुले में पड़ा हुआ था, है ना। उसे इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की और वो वहीं रहना लग गया, मतलब कहाँ पर, उस डस्टबिन में, क्योंकि डस्टबिन में उसकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से उठ के चला जाए। तो उसने फिर वहीं पर मन मार के वहीं पर रहने लग गया और वहीं पे रहना उसे पसंद आने लग गया। कहाँ पर? उस डस्टबिन के अंदर।